जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर, तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने ताई से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं उनसे भी, कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करो। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और हम भी चूंकि विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों, 10 साल बाद, 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, भी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में से, हमारी परिवार के, तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों, पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका, यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटवा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पियेंगे तो इंदौर शहर में होगा।